तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक हमारे न्यू सेशन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 2 गणित में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 2.1। और हम इसके उदाहरण देखने जा रहे हैं आज। और इस प्रश्नावली को बेहद खूबसूरती से हम आज कवर करने वाले हैं और इसके उदाहरण भी पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमें थोड़े से ही जो है फार्मूला का यूज करना है और हमें इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया जाता है जिसमें हमें केवल और केवल जो है 3 ही त्रिकोणमिति फलनों के परिसर याद करना है। केवल परिसर याद करना है, हमें इसके प्रांत याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके केवल परिसर याद करना है। यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वह होता है -π/2 से +π/2। और y बराबर कॉस इनवर्स x का जो परिसर होता है वह होता है 0 to π। और y बराबर tan इनवर्स का जो परिसर होता है वह होता है हमारा -π/2 से +π/2। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है और यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगा है। तो आपने अंतराल में पढ़ा होगा कि जहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा होता है वहाँ पहली और लास्ट की चीज़ उस अंतराल में शामिल होती है। और यहाँ पर जहाँ पर छोटा कोष्ठक लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों को छोड़कर जो बीच में हमारे कोण आएंगे वहीं इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ये हमारा बड़ा कोष्ठक और छोटे कोष्ठक का कॉन्सेप्ट है। आगे हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारा त्रिकोणमिति फलन इनवर्स में होगा उसका मतलब ये होता है 1/10x। यदि यहाँ पर 10 है तो 10 आएगा, यदि यहाँ पर साइन है तो साइन आएगा। उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा साइन x का मान यानी साइन x इनवर्स हो, उसका मान ये कतई भी नहीं है। और यहाँ पर हमें 3 और फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। क्या जो हमारा माइनस साइन थीटा होता है वो हमारा साइन माइनस थीटा होता है, और हमारा जो माइनस कॉस थीटा होता है वह हमारा कॉस पाई माइनस थीटा होता है, और माइनस टेन थीटा टेन माइनस थीटा होता है। तो इन दोनों का सेम होता है, और जो हमारा कॉस का होता है वो हमारा पाई से घटता है। तो हमें यहाँ पर कुल 6 चीज़ों को याद करना है। और हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है और जो उसके उदाहरण है वो अच्छी तरह से कवर होने वाले हैं। मेरे साथ सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो चलिए हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर पहला है हमारा, एग्जाम्पल नंबर पहला साइन इनवर्स 1/√2। हम इनको सॉल्व करना है। तो किस प्रकार सॉल्व करना है वो हम आपको बताते हैं। हमें सबसे पहले सॉल्व मानना है, माना कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर x। अब हम यहाँ साइन को पक्षांतर कर देंगे क्योंकि जो साइन इनवर्स का मतलब होता है, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/sin x। तो यहाँ पर इस साइन x को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये भाग की संख्या कहाँ पर पहुँच जाएगी, गुणा में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन x बराबर 1/√2। अब साइन का मान कहाँ 1/√2 होता है, तो जब हमारा साइन का मान 45 डिग्री होता है यानी π/4। तो यहाँ पर x का मान कितना मिल गया हमें π/4। तो ये हमारा उदाहरण नंबर पहला है जो इसके परिसर से बिलोंग करता है -π/2 से +π/2। ये हमारा उदाहरण नंबर पहला है। उदाहरण नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर दूसरा दिया गया हमें कॉट इनवर्स -1/√3। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार इस सवाल को करना है। मान लेना है कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर x। आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा या फिर ABCD का कोई भी अक्षर। तो कॉट को पक्षांतर करेंगे तो कॉट x बराबर -1/√3, कॉट x बराबर 1 - अब हम कॉट को tan में परिवर्तन कर देंगे तो tan x बराबर 1/cot x। तो यहाँ पर 1/√3। आगे करेंगे tan x बराबर √3, ऊपर पहुँच जाएगा तो √3/-1। अब नीचे तो कुछ मतलब नहीं निकलता है तो यहाँ पर -√3। tan का मान कब √3 होता है, तो tan का मान जब 60 डिग्री होता है तब √3 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -10π/3। तो यहाँ पर
टेन एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है माइनस टेन एक्स बराबर होता है हमारा टेन माइनस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेन एक्स बराबर टेन एक्स माइनस पाई बाई थ्री। तो एक्स बराबर कितना मिला हमें माइनस पाई बाई थ्री। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर दूसरा था जो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू 10 के परिसर से। तो इस प्रकार हमारे पहले और दूसरे जो एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व होते हैं। अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नावली के सवालों को इसी प्रकार बिल्कुल सेम तरीके से सेम मेथड से करना है। तो आप मुझसे भी पहले प्रश्नावली के सवाल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल देखते हैं। सेम टू सेम जैसे उदाहरण में सवाल थे वैसे ही हमारी प्रश्नावली में हमारे पास 12 सवाल दिए गए हैं। हम इनको बारी बारी से सवालों को करते हैं और आप इन सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं बनेंगे और आपको फार्मूला भी याद नहीं होंगे। तो फार्मूला का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको वो याद हों। आप सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको सवाल उतने ही जल्दी आसानी से आएंगे और पेपर में आप सबसे पहले सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमें दिया गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर हमने क्या मान लिया एक्स। आप चाहो तो यहाँ पर थीटा या बाई या ABCB का कोई भी यहाँ पर लेटर मान सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस टेन को यानी इस साइन को उस तरफ पक्षांतर किया तो साइन एक्स और यहाँ पर आ गया माइनस 1/2। अब माइनस यानी 1/2 जो हमारा 1/2 है वो साइन में कहाँ आता है, साइन में 1/2 कब आता है माइनस साइन ये आता है 30 में। कितने में आता है 30 में। तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। और हमने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था अभी कि माइनस साइन एक्स बराबर होता है हमारा साइन माइनस एक्स, यानी जो आगे हमारा माइनस होता है वह थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन माइनस पाई बाई 6 और यहाँ पे साइन से साइन चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा x बराबर पाई बाई 6। ये हमारा पहले सवाल का आंसर है जो कि साइन इनवर्स के परिसर से बिलोंग करता है। अगला सवाल है दूसरा सवाल दिया गया है हमें कॉस इनवर्स √3/2। अब हमें सॉल्व करना है। माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर एक्स। कॉस को पक्षांतर करेंगे तो कॉस एक्स √3/2। कॉस एक्स का √3/2 मान कब होता है, तो ये होता है हमारा जब कॉस का मान 30 हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 6। तो एक्स बराबर हमें कितना मिल गया पाई बाई 6। कितना मिल गया पाई बाई 6 जो बिलोंग करता है 0 से पाई तक। तीसरा सवाल है हमें इसी प्रकार कोसेक इनवर्स 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर एक्स। तो यहाँ पर कोसेक को पक्षांतर करेंगे तो कोसेक एक्स बराबर 2। तो कोसेक को हम साइन में बदल देंगे तो साइन एक्स बराबर 1/cos x मतलब 1/2। तो यहाँ पर साइन का मान 1/2 कब होता है, जब हमारा साइन का मान 60 होता यानी जब हमारे साइन का मान 30 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई बाई 6। तो हमें यहाँ पर x का मान मिल जाएगा पाई बाई 6 जो कि साइन के परिसर से बिलोंग करता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ये हमारा तीसरा सवाल था। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है हमारा tan इनवर्स
3, इसको सॉल्व करेंगे, माना tan इनवर्स -√3 बराबर x, तो tan को पक्षांतर किया, tan x बराबर -√3। अब tan का मान √3 कब होता है? जब tan का मान कितना हो 60, तो tan π/3। तो यहाँ पर हम वही सूत्र यूज करेंगे, -tan x बराबर tan -x, तो tan x बराबर tan -π/3, तो x बराबर -π/3। ये हमें चौथे सवाल का आंसर मिल गया, जो बिलोंग करता है +π/2 से -π/2। पाँचवा सवाल है cos इनवर्स -1/2, माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लेते हैं अब की बार। तो cos थीटा, cos को पक्षांतर करेंगे तो cos थीटा बराबर -1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, cos का मान कब 1/2 होता है? cos का मान कब 1/2 होता है? तो हमारा जब cos का मान 60 डिग्री होता है तब हमारा cos का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं π/3। अब हमें एक सूत्र हमने अभी पढ़ा था, माइनस cos x बराबर होता है cos π-x। जब हमारा cos माइनस का होता है तो वह पाई से घटता है फिर, तो cos थीटा बराबर cos π-π/3, तो cos थीटा बराबर cos 3π-π/3, तो cos थीटा बराबर cos 3π से पाई गया तो 2π/3, तो यहाँ पर थीटा बराबर 2π/3। तो हमें जो है थीटा का मान कितना मिल गया? 2π/3, जो कि cos की परिचय से बिलोंग करता है π0 से पाई तक। ये था हमारा पाँचवा सवाल। छठवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठवां सवाल है हमारे पास tan इनवर्स -1, सॉल्व करेंगे, माना tan इनवर्स -1 बराबर थीटा, tan को पक्षांतर करेंगे, tan थीटा बराबर -1। अब यहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने पहले बता दिया था कि जो हमारा जैसे साइन इनवर्स का मतलब क्या होता था? 1/sin x। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर tan को देखें तो tan का जो मान है वो क्या है? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा और -1 बराबर थीटा। अब यहाँ पर जो हमारी भाग की संख्या है या भाग का जो टाइम होता है वहाँ पर वह कहाँ पर जाता है? इनटू में। तो यहाँ पर हमारा जो tan है वह थीटा के कहाँ पर चला जाता है? थीटा के इनटू में चला जाता है और -1 हमारा एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार हम इसको कर देते हैं। तो हमारा एक जो है tan का मान कब होता है? tan का मान 1 कब होता है? जब tan का मान हमारा 45 डिग्री होता है, तो -tan π/4। अब हमें वही सूत्र लगा देना है, -tan थीटा बराबर क्या होता है? tan -थीटा। तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम tan थीटा बराबर tan -π/4। अब यहाँ पर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें? -π/4, जो कि tan के परिचय से बिलोंग करता है π/2 से -π/2। सातवां सवाल है हमारा sec इनवर्स 2/√3, सॉल्व करेंगे, माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। sec को पक्षांतर करेंगे, sec थीटा बराबर 2/√3। sec को cos में बदल देंगे तो cos थीटा बराबर 1/2/√3। cos थीटा बराबर 3 जाएगा ऊपर तो √3/2 आ गया। अब cos का मान कब √3/2 होता है? तो cos थीटा बराबर cos का मान जब हमारा 30 होता है तब हमारा मान कितना होता है? पाई यानी
3/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं π/6। तो थीटा बराबर हमें क्या मिल गया π/6, जो कि हमारा इसके परिसर से भी बिलोंग करता है 0 to π। 8वां सवाल है हमारे पास cot इनवर्स √3। हल करेंगे। माना cot इनवर्स √3 बराबर थीटा। cot को पक्षांतर करेंगे, cot थीटा बराबर √3। cot को tan में बदल देंगे तो tan थीटा बराबर 1/√3, चूँकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो हमारा tan थीटा का मान कब 1/3 होता है, कब 1/√3 होता है, जब tan का मान 30 होता है, यानी π/6। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना मिला हमें π/6, जो कि tan के परिसर से बिलोंग करता है, प्लस π/2 से माइनस π/2। 9वां सवाल है हमारे पास cos इनवर्स -1/2। हल करेंगे। मानेंगे cos इनवर्स 1/√2 बराबर x मान लो या फिर थीटा ही मान लो। तो cos थीटा बराबर -1/√2। cos थीटा बराबर cos का मान कब 1/2 होता है, cos का मान 45 में होता है, यानी π/4। हमें वही फॉर्मूला यूज कर देना है। माइनस cos थीटा बराबर होता है हमारा cos π माइनस थीटा। तो cos थीटा बराबर cos π माइनस π/4। लघुत्तम लेंगे तो cos थीटा बराबर cos 4π माइनस π/4। cos थीटा बराबर cos 3π/4। तो थीटा बराबर 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to π। ये हमारा 9वें सवाल का आंसर आ गया। 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल है हमारे पास cosec इनवर्स -√2। हल। माना cosec इनवर्स -√2 बराबर थीटा। cosec को पक्षांतर करेंगे तो cosec थीटा बराबर -√2। cosec को हम साइन में बदल देंगे तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन का मान कब 1/√2 होता है, तो जब साइन का मान 45 डिग्री होता है, यानी π/4। फॉर्मूला यूज करेंगे। माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर साइन माइनस π/4। तो थीटा इजिकल टू माइनस π/4। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आ चुका है, जो साइन के परिसर से बिलोंग करता है, पाई से माइनस π/2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इस सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व। माना, इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले माना cos इनवर्स 1/2, इसको हम अलग लेते हैं पहले और फिर इसको अलग लेते हैं। माना cos इनवर्स 1/2 बराबर x माना, तो cos x बराबर यहाँ पर 1/2। तो cos का मान कब 1/2 होता है, 60 में, तो π/3। तो यहाँ पर x बराबर कितना मिल गया हमें, π/3। अब हम एक बार साइन को मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर इसके मानते हैं हम y। तो साइन y बराबर
1/2। साइन का मान कब 1/2 होता है? जब साइन हमारा 30 में होता है, यानी साइन π/6। तो हमें y बराबर क्या मिल गया? π/6। अब हम ये जो x और y के मान हैं वो यहाँ पर रख देते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से हमने साइन इनवर्स 1/2 को क्या माना था? x, और साइन इनवर्स 1/2 को क्या माना था? y। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2 वो x प्लस 2y, x प्लस 2y। x का मान कितना है हमारा? π/3 प्लस 2, और y का मान कितना है हमारा? π/6। अब हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 π/3 और यहाँ पर π/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और ऊपर 1/2 पाई। तो हमें जो है 11वें सवाल का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर बच्चों उल्टा हो गया, पिछला सवाल था वह 12वां था, और ये जो सवाल हमारा 11वां है। तो कोई बात नहीं, उल्टा हो गया, हल हमें सेम करना है बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर हम तीनों को अलग अलग मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 बराबर x, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर y, और साइन इनवर्स -1/2 बराबर z। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स, tan को उस साइड पक्षांतर कर देंगे x के साइड, तो हो जाएगा हमारा tan x बराबर 1, और यहाँ पर भी कर देंगे तो cos y बराबर हो जाएगा -1/2, और यहाँ पर भी कर देंगे तो साइन z बराबर हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर हम tan को करेंगे तो tan x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan π/4, क्योंकि हमारा tan का मान कब होता है? 45 में। तो x बराबर कितना मिल गया हमें? π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो cos y बराबर, cos का मान कब 1/2 होता है? 60 में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -cos π/3, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? cos का जो माइनस होता है हम अभी पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos π - π/3। तो cos y बराबर cos, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2π/3। तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमें? π/2π/3। अब हम साइन को करेंगे तो यहाँ पर साइन z बराबर, साइन का मान कब 1/2 होता है? 30 में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं π/6, और साइन का भी हम माइनस वाला जो है फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो साइन -π/6। तो यहाँ पर z बराबर क्या मिला? -π/6। हमें x के मान, यानी x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, z का मान मिल गया। तो हम क्या करेंगे? x, y व z का मान या z के मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान कितना है? π/4, y का मान कितना है? 2π/3, और z का मान कितना है? -π/6। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम में आएगा हमारा 24। करेंगे यहाँ पर तो 6π, यहाँ पर करेंगे तो 8 दूनी 16π, माइनस यहाँ पर करेंगे तो 4π। सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 6 22, 22 में से 4 घटाएंगे तो 18π, और नीचे आएगा हमारा 24। आगे करेंगे तो 6 6 3 18, 6 चौको 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 3π/4। तो हमारा जो 12वां सवाल है उसका आंसर क्या है? 3π/4। हेलो डियर स्टूडेंट, और हम पहुंच चुके हैं ऑप्शन वाले सवालों पर। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट वाले सवाल दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो
इसमें हमें बताना है साइन इनवर्स एक्स का परिचय। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का जो परिचय होगा वह हमारा -π/2 से +π/2 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमें इक्वल का जो साइन है वो नहीं लगा है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल चाहिए था, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल चाहिए था। यहाँ पर ग्रेटर जो है साइन वो है, लेकिन क्या नहीं है, इक्वल वाला साइन नहीं है। तो ये हमें बड़ा कोष्टक नहीं दर्शाता है। ये हमारा परिचय है वो हमारा किसका मान यानी किसका है, tan का है, और ये हमारा किसका है, साइन का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वो है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 के मान बराबर है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमें बताना है कि इसका हल कौन सा है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस की तरह इनको हल किया है, अलग अलग माना है, इसको x के बराबर माना है, इसको y के बराबर माना है। इनको सॉल्व किया तो इसका मान ये आया, इसको सॉल्व किया तो इसका मान ये आया, और क्वेश्चन में हम इन दोनों के बीच में माइनस लगा था इसलिए इन दोनों को घटा दिया है। तो जो हमारा आंसर निकला है वो निकला है -π/3। ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा है उसमें -π/3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रश्नावली 2.1 थी वो कंप्लीट होती है विथ एग्जाम पर। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।